हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा? आपको मैं आज पढ़ाऊंगा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल उसकी तरह होता है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड की तरह। ठीक है, वैसे ही लगाते हैं सारी चीज़ें, बस इसमें छोटा सा ये फर्क होता है कि यहाँ पर जो सोर्स और ऑब्जर्वर होते हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है, क्योंकि जो यहाँ पर वेव है वो यहाँ पर कौन है? लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो चलो देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक केस लेता हूँ बेटा, जिसमें मैं ऑब्जर्वर को किससे मानता हूँ? रेस्ट पे। और सोर्स ये है बेटा, बिल्कुल सही बात है। और सोर्स की स्पीड क्या है? vs। और सोर्स ने लाइट एमिट करी और लाइट की स्पीड क्या है? c। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर जब मैं फ्रीक्वेंसी लगाता हूँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ बेटा, तो क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखने वाली बात है। f0, बहुत बढ़िया। सेम उसी तरीके से चल रहा है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड की तरह, है ना। अब ऊपर वहां पर क्या लेते थे? वहां पर लेते थे हम स्पीड ऑफ साउंड के साथ रिलेटिव किसका? ऑब्जर्वर का। और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ साउंड के साथ रिलेटिव किसका? सोर्स का। यहां पर हम लेंगे स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेटिव किसका? ऊपर ऑब्जर्वर का। और नीचे स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेटिव किसका? सोर्स का। तो चलो यहाँ पर अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है तो डायरेक्ट सी ही आ जाएगा, लेकिन जो सोर्स है वो वी एस से चल रहा है, तो रिलेटिव क्या आएगा? सेम डायरेक्शन के लिए सी माइनस वी एस। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है सर। एक केस तो हमने ले लिया, ये एक और केस लेते हैं जिसमें मैं मानता हूँ कि ऑब्जर्वर सेम मैग्नीट्यूड से किसके पास चल रहा है बेटा? जिस मैग्नीट्यूड से सोर्स चल रहा है ना ऑब्जर्वर की तरफ, उसी मैग्नीट्यूड से ऑब्जर्वर अब सोर्स की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, वी एस ही मान लेते हैं। और अब सोर्स को ले लेते हैं रेस्ट पे, तो देखते हैं क्या फर्क आता है ना। स्पीड लाइट की इधर चलेगी सी स्पीड से। ठीक है, तो जब अब देखते हैं तो आएगा f0, f पेरेंट इज इक्वल टू f0। अब क्या लगाओगे आप? ऊपर तो लगाओगे रिलेटिव किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ। ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव लगेगा c प्लस वी एस, बहुत बढ़िया। और नीचे रिलेटिव लगाओगे सोर्स के साथ। अब सोर्स तो रेस्ट पे है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आप इस रिजल्ट में अप्रोक्सीमेशन का यूज करके डायरेक्ट ये रिजल्ट निकाल सकते हो। आपको बड़ी हैरानी मिलेगी इस चीज में। और इस चीज में अप्रोक्सीमेशन यूज करके ये रिजल्ट निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो, सबसे पहले ऊपर वाला हटा देते हैं, बहुत बढ़िया। अब जब ये यूज कर रहे हैं हम, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखो एफ अपेरेंट आएगा, बहुत बढ़िया, f0। और आपको बढ़िया चीज पता चलेगी अब 1/, ठीक है, इसको डिवाइड में ले गया c/c प्लस वी एस। बोलो क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। तो इसको लिख दिया f0 1/, क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस वी एस बाई सी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अब ये पावर 1 है, इसको क्या करा मैंने? ऊपर ले गया, पावर -1 कर दिया। तो ध्यान से देखो, ये हटा दिया मैंने और ये हो गया 1 प्लस वी एस बाई सी की पावर -1। अब आप बहुत अच्छे जानते हो कि चाहे सोर्स हो चाहे ऑब्जर्वर हो, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट से तो बहुत छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ये अंदर आ जाएगा, माइनस कूद के, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या यूज करोगे आप? बोलो शाबाश। f0 1 माइनस वी एस बाई सी। अब आप देखो ध्यान से, ये आ जाएगा f अपेरेंट। सेकेंड वाले केस का यूज किया था f अपेरेंट, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखोगे आप? इसको इधर ले जाओगे c माइनस वी एस और c ऊपर चला जाएगा। देखो पहले वाला केस ही आ गया। क्या आ गया? पहले वाला केस ही आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोर्स चाहे ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्व जैसे समझो, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो चाहे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आए चाहे ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए, फ्रीक्वेंसी लगभग क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। बोलो क्लियर है? अब ऊपर वाले रिजल्ट से नीचे वाला रिजल्ट भी बना सकता हूं मैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो अब मैं ऊपर वाले रिजल्ट से नीचे वाला रिजल्ट बनाता हूं। देखो ध्यान से, जब ऊपर वाले रिजल्ट से नीचे वाला रिजल्ट बनाएंगे तो एफ अपेरेंट आएगा सरकार f0 1/1 माइनस वी एस बाई सी। ठीक है, अब ये पावर माइनस कूद के ऊपर चली जाएगी, कितना आ जाएगा? f0 1 माइनस वी एस अपॉन सी की पावर -1। बाइनोमियल से अंदर आ जाएगा सर, बिल्कुल अंदर आ जाएगा। तो कितना बनेगा? माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा c प्लस वी एस अपॉन सी, c प्लस वी एस अपॉन सी। समझ आई? तो आप डायरेक्ट रिलेटिव ले लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान लो
और ऑब्जर्वर की स्पीड किसको दे दो बेटा, सोर्स को दे दो, ठीक है, और वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। बोलो सही है, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। फिर एक चीज़ और बढ़िया बताता हूँ आपको मैं, ले लिया। चलो अब देखने वाली बात क्या रहने वाली है सर, देखते हैं। जैसे मान लो सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, है ना, देखो तो आप बढ़िया काम करो, ये मान लो क्या है ऑब्जर्वर और ये मान लो क्या है सोर्स, सही है। अब समझो बढ़िया से, अब सोर्स ने मान लो चलना है Vs से और ऑब्जर्वर ने चलना है Vo से। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान लो और इसको स्पीड दे दो क्या, Vs माइनस Vo दे दी, और लाइट की स्पीड कितनी है c, तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो, f0। ऊपर क्या है, ऊपर तो ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव, ऑब्जर्वर को रेस्ट में बना लिया, क्या हो गया 0, तो c बचा खाली। नीचे दोनों के डायरेक्शन सेम है तो क्या आ जाएगा सर, c माइनस Vs माइनस V0, c माइनस Vs माइनस V0। बोलो क्लियर है। अब देखना पड़ेगा Vs बड़ा या V0 बड़ा, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से जब सोर्स ऑब्जर्वर दोनों चलेंगे तो आप डॉपलर इफेक्ट इन लाइट स्टडी कर सकते हो, ठीक। और इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी और बढ़िया लिखना है तो एफ अपेरेंट इज इक्वल टू f0 c अपॉन c माइनस VSO। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर और बढ़िया बात बताता हूँ एक, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब सुनो, अब वेवलेंथ के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं, वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ में क्या होने वाला है सर, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे समझो, मान लो सरकार ये ऑब्जर्वर है और मान लो सरकार ये सोर्स है, ठीक है। अब सोर्स से एमिट करी वेवलेंथ लैम्डा नॉट से और सोर्स चल रहा है Vs से, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। नहीं भी होगा तो हम बना लेंगे, है ना, उसकी स्पीड उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है वेवलेंथ अपेरेंट लैम्डा अपेरेंट, सही है। तो सबसे पहले बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ अपेरेंट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, f0 c अपॉन साउंड, लाइट इधर चलना है, c माइनस Vs यहाँ VSO, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, सही है। अब बढ़िया चीज़ देखो, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ अपेरेंट, और ये होगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ लैम्डा नॉट। कितना आ जाएगा, c माइनस Vs। बहुत बढ़िया, c से c कट गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बढ़िया रिजल्ट दिखाता हूँ। c इंटू लैम्डा अपेरेंट आ गया, लैम्डा नॉट c माइनस लैम्डा नॉट Vs, ठीक है। अब एक काम करो आप, लैम्डा नॉट Vs इज इक्वल टू c कॉमन ले लो, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपेरेंट। बोलो सही है। तो यहाँ से लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपेरेंट को बोला मैंने वेवलेंथ शिफ्ट। क्या बोला, जल्दी बोलो, वेवलेंथ शिफ्ट। अच्छा एक बात बताओ, एक बात आपको और पता होनी चाहिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो अपेरेंट वेवलेंथ हमेशा लैम्डा नॉट से क्या होगी, छोटी। बोलो सही है। और अगर सोर्स दूर जा रहा होता ऑब्जर्वर से तो क्या होता, अपेरेंट वेवलेंथ लैम्डा नॉट से क्या होती, बड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैंने लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपेरेंट को लिख दिया वेवलेंथ शिफ्ट। तो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ शिफ्ट कितना आ गया, लैम्डा नॉट Vs अपॉन c आ गया है डेल्टा लैम्डा। दिस इज व्हाट, वेवलेंथ शिफ्ट। दिस इज व्हाट, वेवलेंथ शिफ्ट। यहीं से आप लोग पढ़ते हैं ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के बारे में, ठीक है। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमारे काम का उतना हम पढ़ेंगे। बोलो सही है। और अगर आपको सोर्स की स्पीड निकालनी हो, वेवलेंथ शिफ्ट पता हो, तो सोर्स की स्पीड कैसे आएगी, डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ शिफ्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा नॉट। अच्छा एक बात और, ये तब जब सोर्स किस पे था, रेस्ट पे। अगर मान लो ऑब्जर्वर किस पे था, रेस्ट पे। अब मान लो ऑब्जर्वर सोर्स दोनों चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ Vs की जगह यूज कर लोगे बस VSO। क्या यूज कर लोगे, VSO। मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर सर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो वेवलेंथ बढ़ती है, और सोर्स अगर ऑब्जर्वर के पास आता है तो वेवलेंथ घटती है। बोलो क्लियर है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा हमेशा, बिल्कुल ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है क्योंकि मेरा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। बोलो सही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बीट्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।